हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से अच्छी चल रही होगी। अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट वाले का क्या है, सेकंड क्वेश्चन। तो क्या दिया मेरे भाई, निम्न समीकरणों के योग को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है बताइए। तो मेरे भाइयों, विलोपन विधि क्या होती है, एक चर को x या y होता है, इसमें ये सेम कर लेते हैं इसको या s को या t को सेम करके और उसका क्या है हटा देते हैं, मतलब विलुप्त करना विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि, एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रेखीय समीकरणों युग्मों को हल करके प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि होती है। ठीक है, ये तो परिभाषा होगी। आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे मेरे भाइयों, हल। हल में क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है मेरे भाइयों, s माइनस टी इक्वल टू 3। कंफ्यूज मत हो जाना, ये s है, ठीक है, अल्फाबेटिकल वाला s। समीकरण 1 मान लो। अब दूसरा क्या दिया है, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब क्या ये ऐसा नहीं है जिसको सरल कर लेते हैं पहले, ठीक है। पहले इसको सरल करेंगे तो क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, इसका एलसीएम डायरेक्ट गुणा करके ले सकते हैं। क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका मतलब जो खुद एक से और या खुद से घटती हैं, तो इनका गुणा करके एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी का तो 3 दूनी 6, 3 से 3 दूनी 6, 2s प्लस ये कितना आ जाएगा 3t। 3 दूनी 6, 2 3 3t इक्वल टू 6। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2s प्लस 3t। अब ये इधर जाएगा भाग में गुणा में 6 × 6, तो ये आएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो ये सरल कर लिया, ये समीकरण 2 मान लो, ये हमने क्या है सरल कर लिया, ठीक है। अब ये दोनों सरल हो गए, एक जैसे हो गए। अब क्या करेंगे, पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोपन विधि में क्या करते हैं मेरे भाइयों, विलोपन विधि में करते हैं एक चर को विलोपित, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, विलोपन विधि में करते हैं फर्स्ट में करते हैं सेकंड वाले मतलब सेकंड वाला जो चर होता है एस या टी है इसमें चर, तो इसमें से कोई सा भी चर ले लेते हैं, इनको बराबर करते हैं जिससे वो कट जाए, ठीक है। तो इसमें समीकरण फर्स्ट वाले में सेकंड वाले का, तो एस ले रहा हूं मैं पहला, तो एस का गुणांक क्या है 2। तो फर्स्ट वाले में सेकंड के का गुणांक के मतलब एक्स चर के गुणांक का, तो फर्स्ट वाले में 2 का करेंगे, ठीक है, उल्टा करते हैं। फर्स्ट वाले में 2 का सेकंड वाले का, और सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में किसका करेंगे, s का गुणांक क्या है 1, तो इसमें 1 का, ठीक है। ये हो गया, इसमें इंटू 2, इसमें इंटू 1, ठीक है। ये आपको समझने के लिए भैया। अब क्या करेंगे विलोपन विधि, अब क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक है। क्या मैंने जो समझाया, समीकरण 1 में किसका कर रहे हैं, समीकरण 1 में किसका कर रहे हैं, ये मैंने लिखा 2 का। समीकरण 1 में 2 का गुणा, ठीक है, तथा समीकरण 2 में किसका करें, 1 का। समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। तो अब गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो क्या आ जाएगा, एक क्या है 2s, 2 का गुणा करेंगे तो s का गुणा करेंगे तो 2s, इसमें करेंगे तो माइनस 2t इक्वल टू 6। इसको समीकरण 3 मान लो, ठीक है। ये समीकरण 3 मान लो, देखो इसका गुणा किया 2s माइनस 2t। अब समीकरण 2 में 1 का, तो ये तो एक सेम ही आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो बताओ संख्या वही आ जाएगी। तो क्या करें 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब क्या करेंगे, इसमें क्या है, ये 4, इसमें क्या है बड़ा समीकरण क्या है 4 वाला, तो अब इसमें 4 समीकरण 4 में से, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो क्या है समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 में से घटाएं तो समीकरण 4 क्या है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 ठीक है। और समीकरण 3 क्या है, समीकरण 4 में से घटाएं तो 3 क्या है 2s
-2t=6। अब घटाएंगे तो ये प्लस है, ये वाला चिन्ह देखना है, ये प्लस है तो माइनस, ये क्या आएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये क्या आएगा माइनस, तो इससे कटेगा, ठीक है। एक चार का विलुप्त हो गया ना। अब तीन दो पाँच, 5t कितना आएगा 36 में 6/30, ठीक है। 36 में से 6 कितना आएगा 30, तो t कितना आ गया यहाँ से 30/5, तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 चक्के 30, t की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6, मान कितना आ गया यहाँ पे इरेज कर लिया मैंने, कोई जगह नहीं, तो टी का मान 6, तो इसको मिटा दो, ठीक है। अब टी का मान किस में रख दो, टी का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 में, तो लिख दो टी का मान, अब इसकी जरूरत नहीं तो इसको मिटा दो क्योंकि समझने के लिए लिखा था हमने। अब टी का मान किस में, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण कोई से भी समीकरण में रख सकते हो, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 क्या है, s - t = 3, तो s - t कितना है 6 = 3, तो s कितना आएगा 3 प्लस का 6, s = 9, तो s का मान कितना आ गया 9 और t का मान 6, तो लिख देंगे अतः विलोपन विधि द्वारा हल s = 9 तथा t = 6। आप जानते हो पहले अल्फाबेटिकल में पहले वाला अक्षर लेते हैं तो पहले क्या आता है s, तो s = 9 t = 6, ये क्या है हमारी विलोपन विधि द्वारा हमने हल निकाली। अगर इसकी जांच करना है तो ये समीकरण है, ये दोनों में रख के देख लो, इसमें ये इक्वल टू में मतलब जो संख्या आती है वो बराबर आनी चाहिए, तो देखो रख के भी देख सकते हो, 9 s का -6 3 आ रहा है, ठीक है, बराबर है, ऐसे इसमें रख के देख लो, 9 दूनी 18 प्लस 18 36, ठीक है, ऐसे देख सकते हो अगर जांच के लिए बोले, और अगर गलत लगे कुछ कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है, स्थापन विधि द्वारा। तो यहाँ पे क्या ले लो, प्रत्येक स्थापन विधि से हल करने पर, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे, इनमें से कोई सा भी समीकरण लेते हैं और उसमें x या y का जो x या y का मान निकालते हैं, तो हम समीकरण फर्स्ट ले रहे हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, आप चाहो y का भी निकाल सकते हो तो यहाँ लिख दो y का मान निकालने, ठीक है, x या y समीकरण कोई भी ले सकते हो और उसमें मान भी x और y कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो s - t = 3, यहाँ से s का मान निकाल, सॉरी x लिख दिया, यहाँ पे s t है तो s लिखो, ठीक है, s का मान निकालें तो ये हो जाएगा t + 3, कितना हो जाएगा यहाँ पे t + 3, क्योंकि ये t प्लस का हो जाएगा, अगर आएगा तो t + 3, ये समीकरण 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को रख देंगे हम सेकंड वाले में, क्योंकि हमने फर्स्ट वाला लिया है, तो सेकंड में रखेंगे तो लिखेंगे s का मान समीकरण 3 में, सॉरी 3 तो ये है सेकंड, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड क्या है, ये है 2s + 3t = 2s + 3t = 36, तो यहाँ से s का मान निकालेंगे तो 2t + 3 + 3t = 36, यहाँ पे हमने s का मान रख लिया, अब गुणा करेंगे तो 2t + 3 दूनी 6 + 3t = 36, तो ये आएगा हमारा 3 2 5 5t = 36 - 6, तो यह 5t = 30 से 30, ठीक है, 5t = कितना आएगा 30/5, तो ये कितना आएगा, सॉरी ये तो t हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 तो इधर चलिए, तो t = कितना 5 चक्के, तो t = कितना आएगा 6, देखो t का मान 6 आ गया और यहाँ पर भी t का मान 6 आया था, मतलब हमारी दोनों जो हल निकाले हैं मतलब एकदम सही है, ठीक है।
टी का मान कितना आया 6। और ये हमने अरेंज कर दिया, तो कन्फ्यूजन हो तो ये लाइन खींचिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ी, क्योंकि इसमें तो हमने मान रखना है, इसलिए मैंने ये मिटा देंगे। तो टी का मान क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे टी का मान लिख देंगे, टी का मान कितना आया यहाँ पे, पहले टी का मान लिख लो, ठीक है। टी इक्वल टू 6 आया है, इसको मिटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने इसलिए बचाया, इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम मान रखेंगे। तो टी का मान क्या करेंगे, टी का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 ये रहा, समीकरण 3 में रखने पर। तो मेरे भाई समीकरण 3 में रखेंगे मान, टी का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या दिया, एस इक्वल टू टी प्लस 3। एस इक्वल टू कितना है, टी का मान कितना है 6 प्लस 3, एस इक्वल टू 9। देखो दोनों बराबर है, एस का मान 9 और टी का मान 6। तो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल x इक्वल टू एस इक्वल टू 9 तथा y इक्वल टू टी इक्वल टू कितना है 6। अब ये तो हमारे दोनों के मान आ गए, ठीक है। अब क्या करें, कौन सी विधि अधिक होता है, तो लिख दो अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रतिस्थापन विधि में, अभी आपको इसलिए सरल लगेगी प्रतिस्थापन, क्योंकि इसमें भी गुणांक नहीं दिया है, अगर इससे सॉल्व करते तो कैलकुलेशन बढ़ जाती, इसलिए कहीं कहीं थोड़ी जगह प्रतिस्थापन विधि को सरल माना जाता है, लेकिन हम मानेंगे किसको, विलोपन विधि को ही अधिक सरल मानते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, उसमें डायरेक्ट बस गुणा करके हमें घटाना ही तो हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में हमें कैलकुलेशन पड़ती है, ठीक है। तो मेरे भाइयों ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट का दूसरा भी सॉल्व कर लिया। तो मेरे भाइयों अगर वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, कमेंट करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना, मैथ्स 100 को ना भूलना, मैथ्स 100 सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही सर्च करना है मैथ्स और स्पेस नहीं देना है, बगल में 100 यहाँ पे सर्च करोगे तो 2-4 चैनलों के बाद स्क्रॉल करते जाओगे तो ये ऐसा लोगो मिल जाएगा, ये वाला 100/100 ऐसा ब्लैक की तरह, ठीक है। उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।